नमस्ते बच्चों। चलिए तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है उपभोक्ता संरक्षण यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसमें आप बोरियत की संभावना बहुत ही कम है। प्लस ये चैप्टर ये आपके लिए भी बहुत उपयोगी है। ये इसे आप प्रैक्टिकल जीवन में बहुत यूज कर सकते हैं और ये आपके काम एज अ कंज्यूमर आ सकता है। और इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार उपभोक्ता का संरक्षण होना चाहिए और किस तरह होता है और इसके लिए क्या क्या कानूनी तौर पे क्या क्या अथॉरिटीज हैं, क्या नियम है, क्या कानून है और एज अ उपभोक्ता एज अ कंज्यूमर आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं। तो इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे। वैसे एक लेटेस्ट केस बताते हैं आपको। एक जो उपभोक्ता संरक्षण है उसके अंदर कई सारी अथॉरिटीज होती हैं और वो जो अथॉरिटी होती है वो सब कंज्यूमर से रिलेटेड ही केसेस देखती हैं। और अभी लेटेस्ट में ही उपभोक्ता फोरम ने एक आदेश दिया जिसमें कि 2 करोड़ का कंपनसेशन दिया गया है एक महिला को जिनका बैड हेयर कट हुआ था एक सैलून में जो कि 5 स्टार होटल में था। तो उसके लिए ऐसा कंपनसेशन उन्हें 2 करोड़ रुपए दिए गए हैं जो कि मेंटल ट्रॉमा और जो उनके करियर को नुकसान हुआ उस बैड हेयर कट की वजह से। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने उपभोक्ता फोरम में एक केस किया था और वो केस वो जीती। तो इस तरह के बहुत सारे केस स्टडी आप पढ़ेंगे इसमें। इसमें से पहली केस स्टडी है कि ग्राहक की समस्या को नजरअंदाज करने पर उपभोक्ता मंच ने एसबीआई पर लगाया जुर्माना। तो ये आप रीड कर लीजिएगा या एंड में रीड करिएगा तो और ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अब हम लोग आते हैं सीधे विषय प्रवेश पे। तो वैसे होता क्या था पहले के जो जमाना था उसमें लोग कहते थे कि जो खरीदने वाला है जो उपभोक्ता है वो खुद ही चौकन्ना रहे। लेकिन अब क्या है कि जिस तरह का जमाना बदल रहा है तो अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि विक्रेता को सावधान रहना चाहिए। क्योंकि अब का जो कंज्यूमर है वो ना, कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। कंज्यूमर बादशाह है। और अगर आप कंज्यूमर को या उपभोक्ता को खुश नहीं रख सकते या उनकी जो भी डिमांड है वो पूरी नहीं कर सकते तो जाहिर सी बात है उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है। आप नहीं तो कोई और सही। तो वो आपके पास जाना छोड़ के वो किसी और के पास जाने रहेंगे। तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। इतना ज्यादा कंपटीशन है मार्केट में, इतने ज्यादा फॉर्म्स है, इतने ज्यादा फैक्ट्रीज है, इतने ज्यादा कंपनीज है, इतने ज्यादा ब्रांड्स है, इंटरनेशनल ब्रांड्स है, इंडियन ब्रांड्स है। तो इतना ज्यादा कंपटीशन है कि जो उपभोक्ता है उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। तो इस समय अब उपभोक्ता ही किंग है। वही बादशाह है, वही डिसाइड करेगा कि कौन सी कंपनी रहेगी मार्केट में, कौन सी कंपनी नहीं रहेगी, किससे प्रॉफिट होगा, किससे लॉस होगा। तो इस समय उपभोक्ता की जो इम्पोर्टेंस है वो मार्केट में बहुत बढ़ चुकी है। आप भी देखते होंगे अगर आपको एक शॉप में किसी में सामान सही मिला तो आपने कहा चलो छोड़ो ऑनलाइन देख लेंगे। ऑनलाइन नहीं तो ऑफलाइन से। ऑफलाइन में इतने सारे आपके पास ऑप्शन है, ऑनलाइन में इतने सारे ऑप्शन है, अलग अलग वेबसाइट है। एक में आपको प्राइस ज्यादा लग रही है, आपने दूसरे में चेक की। तो इस समय इतने सारे ऑप्शन है, इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन है कि जो भी बिजनेस है उन्हें उपभोक्ताओं को एज अ किंग ट्रेड करना होगा। तभी वो मार्केट में सरवाइव कर सकते हैं। उनका ध्यान रखना होगा क्योंकि अगर आप एक बार चलिए कोई चीज खराब बेच भी देते हैं तो ये लंबी रन में एक बार कस्टमर ने ले लिया लेकिन वो दोबारा आपके पास नहीं आएगा। वो समझ जाएगा कि इनके अगर सामान इसी तरह का है यहाँ कोई फायदा नहीं दोबारा आने से। वो कस्टमर गया आपके यहाँ से हमेशा के लिए गया, बल्कि वो 4 लोग को और बोलेगा कि वहां मत जाना, वहां का तो सामान बेकार ही होता है। तो वो एक कस्टमर गया प्लस वो 4 और कस्टमर गए। आपका तो रेवेन्यू लॉस ही हो रहा है। तो अगर आपको लंबे रन में मार्केट में सरवाइव करना है, प्रॉफिट गेन करना है तो आपको उपभोक्ता को अच्छे से प्रॉपरली फेयरली ट्रीट करना होगा। ऐसा भी नहीं कि आप अपना नुकसान कर दे, एकदम सस्ते में बेचे दे रहे हैं, जितनी कॉस्ट नहीं आ रही उससे भी कम में बेच रहे हैं, ये भी गलत है। तो आपको हर चीज देखते हुए फेयरली ट्रीट करना होगा, न जस्टिस के साथ न गलत। तो प्रॉपर जो फेयर एक ट्रीटमेंट देना होगा। तो एक बार अब हम लोग रीड करते हैं। स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्थाओं में उपभोक्ता बादशाह होता है। पहले हाइलाइटर पहले के केवल टेम्पटर अर्थात क्रेता स्वयं चौकन्ना रहे के सिद्धांत का स्थान अब केविएट वेंडिटर अर्थात विक्रेता को सावधान रहना चाहिए ने ले लिया है। जैसे जैसे प्रतियोगिता में वृद्धि हो रही है, बिक्री तथा बाजार में हिस्सा बढ़ाने का प्रयत्न हो रहा है, वैसे वैसे निर्माता एवं
सेवा प्रदत्त कर दोषपूर्ण एवं असुरक्षित उत्पाद, मिलावट, झूठा एवं गुमराह करने वाले विज्ञापन, जमाखोरी, कालाबाजारी आदि चालाकी, शोषण एवं व्यापार के अनुचित तरीके अपनाने का लालच कर सकते हैं। इसका अर्थ हुआ कि उपभोक्ता को असुरक्षित उत्पादों से जो जोखिम हो सकता है, मिलावटी खाने के सामान से स्वास्थ्य खराब हो सकता है, गुमराह करने वाले विज्ञापन अथवा नकली उत्पादों के द्वारा धोखाधड़ी हो सकती है तथा विक्रेताओं द्वारा अधिक कीमत वसूलने, जमाखोरी अथवा कालाबाजारी आदि के कारण ऊंची कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसीलिए उपभोक्ताओं के विक्रेताओं के इन कार्यों से पर्याप्त सुरक्षा करने की आवश्यकता है। तो सुरक्षा कैसे होगी, उसके लिए कुछ एक्ट लाए गए हैं, जो कि तो भी ये जो कंज्यूमर है, अगर उन्हें किसी भी तरह की परेशानी होती है, अगर उन्होंने कोई सामान खरीदा तो सामान की कीमत एमआरपी से ज्यादा ली, तो उसके लिए भी वो लोग कंप्लेन कर सकते हैं। जो चीज खरीदे वो मिलावटी थी, उसमें कुछ मिलावट थी, वो उसकी वजह से स्वास्थ्य खराब हो गया। जो ऐड आते हैं टीवी पे, अगर वो ऐड गुमराह करने वाले हैं, मतलब जो चीज वो लोग बेच रहे हैं वो वैसी नहीं है जैसी उस ऐड में वो दिखा रहे हैं, उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। कोई भी असुरक्षित उत्पाद है जिससे किसी को नुकसान हो सकता है शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, उसके लिए भी वो लोग कंप्लेन कर सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती है। कंज्यूमर को जिस चीज से भी परेशानी हो सकती है, अगर वो कंज्यूमर है तो वो उनके लिए कंज्यूमर एक्ट के अंदर कंप्लेन कर सकता है। जिसके लिए प्रॉपर उपभोक्ता संरक्षण के लिए बहुत सारे एक्ट बनाए गए हैं और वो सारे एक्ट हम लोग पढ़ेंगे। मेन फोकस में कंज्यूमर एक्ट में रहेगा और उसके अंदर जो भी अथॉरिटीज है उसमें। ये हम लोग ने विषय प्रवेश पढ़ लिया। अब हम लोग आते हैं उपभोक्ता संरक्षण का महत्व क्या है। इसमें उपभोक्ता को उनके अधिकार एवं उत्तरदायित्व से संबंध में शिक्षित करना ही सम्मिलित नहीं, बल्कि उनकी शिकायतों के निवारण में सहायता प्रदान करना भी सम्मिलित है। अब उपभोक्ता संरक्षण की सूची बहुत विस्तृत है, यानी इसमें बहुत सारी चीजें आ सकती हैं कि आप एक तो सबसे पहले हर उपभोक्ता बहुत पढ़ा लिखा नहीं होता, उसे हर चीज की जानकारी नहीं होती। कई बार उपभोक्ता सिर्फ जो भी दुकानदार है उसके कहने पर ही कोई सामान ले लेता है, क्योंकि उसे पता है कि हाँ ये बेच रहा है, इससे ज्यादा पता होगा। और ऐसे में अगर वो जो दुकानदार है वो गलत चीज उसे बेचता है, तो ऐसे में भी कंज्यूमर केस कर सकता है। और खैर हम लोग केस में अलग जा रहे हैं, अभी उधर बात नहीं करते हैं। वो कंज्यूमर एक्ट जब पढ़ेंगे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तब डिटेल में पढ़ेंगे। अभी उपभोक्ता संरक्षण का महत्व क्या है, तो और इसमें उपभोक्ता संरक्षण के अंदर जो उनकी शिकायतें होती है उनका निवारण करना और उन्हें सहायता प्रदान करना कि किस तरह उनके जो भी प्रॉब्लम है उन्हें सॉल्व किया जाए, उन्हें जो भी तकलीफ हुई है उसके लिए उन्हें कंपनसेशन दिया जाए। इसके लिए उपभोक्ता के हितों को सुरक्षित के लिए केवल कानूनी व्यवस्था ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि आवश्यकता इसकी भी कि उपभोक्ता अपने हितों की रक्षा एवं प्रवर्तन के लिए एकजुट हो जाए एवं उपभोक्ता समितियों का गठन करे। कानूनी चीजें तो हैं, लेकिन जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि हमारे लिए ये कानून भी है, इसका ऐसे इस्तेमाल करते हैं, तब तक आप उसका इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज के लिए समाज में इसके लिए लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। जैसे लोग बहुत सारी समिति बनाते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स बनाते हैं, उसी तरह उपभोक्ता समिति का भी गठन करना चाहिए और इन उपभोक्ता समितियों को लोगों को जागरूक करना चाहिए। जो उपभोक्ताओं के जो राइट्स हैं, जो उनके हक हैं, उनके बारे में किस तरह वो जो कानून बने हैं उनके अंडर जाके अपनी समस्याओं का निवारण करवा सकते हैं। वैसे उपभोक्ता संरक्षण का व्यवसाय के लिए भी विशेष महत्व है। अब हम लोग व्यवसाय के हिसाब से देखते हैं व्यवसाय का क्या महत्व है। अब इसमें उपभोक्ताओं का दृष्टिकोण और व्यवसाय का दृष्टिकोण दिया हुआ है कि उपभोक्ताओं के हिसाब से जो उपभोक्ता संरक्षण है उसके क्या निम्न बिंदु है। तो ये पहला वाला जो है उपभोक्ताओं का दृष्टिकोण है, कंज्यूमर्स का पर्सपेक्टिव है। पहला, उपभोक्ता की अज्ञानता। उपभोक्ता में व्यापक रूप से अपने अधिकारों की अज्ञानता एवं उनको प्राप्त सहायता को ध्यान में रखते हुए उनको इन सब के संबंध में शिक्षा देना आवश्यक हो जाता है, जिससे कि उनमें जागरूकता पैदा हो। क्योंकि अभी जैसा ऊपर बताया कि उपभोक्ता को हर चीज के बारे में नॉलेज नहीं है, तो उसे अपने अधिकारों के बारे में और उसे जिस तरह की सहायता प्राप्त हो सकती है उसकी समस्याओं के लिए, उसके बारे में शिक्षा देना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं कि ये कंज्यूमर फोरम होता है, यहाँ पर ऐसा सिस्टम है, अगर आपको कोई परेशानी है इस चीजों को लेकर तो आप वहां जा सकते हैं, ये प्रोसेस होता है और ये जो काम हो रहे हैं ये गलत हो रहे हैं। तो इसके लिए
उनमें जागरूकता पैदा करनी होती है। दूसरा, असंगठित उपभोक्ता। उपभोक्ताओं को उपभोक्ता संगठन के रूप में संगठित हो जाना चाहिए, जो उनके हितों का ध्यान रखेंगे। यद्यपि भारत में इस दिशा में कार्यरत उपभोक्ता संगठन है, लेकिन जब तक यह संगठन उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने एवं उनके प्रवर्तन के लिए पर्याप्त सक्षम न हो जाए, उन्हें संरक्षण की आवश्यकता है। तो अभी क्या धीरे धीरे उपभोक्ता संगठन बन रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे चेंजेस की जरूरत है, बहुत सारे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो जो उपभोक्ता है उन्हें संगठित होना चाहिए। उपभोक्ताओं का चौतरफा शोषण, ये सब एक तरह से रीजंस है कि क्यों उपभोक्ता संरक्षण की जरूरत है और उसका क्यों महत्व है। पहला तो उपभोक्ता की अज्ञानता, क्योंकि वो इतना जागरूक नहीं है, उसे इतनी नॉलेज नहीं है। दूसरा था कि जो उपभोक्ता है वो भी संगठित नहीं है, पूरी तरह असंगठित है। तीसरा है उपभोक्ता का चौतरफा शोषण। आजकल के जमाने में आप लोग खुद ही देख रहे होंगे किस तरह के एड्स आते हैं, इतना ज्यादा फैंसी दिखाते हैं कि हाँ अगर आपको उस चीज की जरूरत नहीं भी है तो भी आपको लगेगा कि नहीं यार एक बार तो ट्राई करते ही हैं। तो ये विज्ञापन जमाखोरी, लोग सामान इकट्ठा कर लेते हैं, होर्डिंग कर लेते हैं और उसके बाद वो चीज की प्राइस बढ़ जाती है, काला बाजारी और मिलावटी सामान। और कुछ लोग प्राइस के ऊपर बेचते हैं सामान, प्राइस टैग हटा दिया, कुछ और बढ़ा दिया, वो सामान बेच रहे हैं। तो इस तरह से हर जगह उपभोक्ताओं का चौतरफा शोषण, हर तरफ से बेचारा उपभोक्ता परेशान है। व्यवसाय की दृष्टि से क्या उपभोक्ता संरक्षण का क्या यूज है या उसका क्या महत्व है इन चीजों के कारण। व्यवसाय का दीर्घ अवधिक हित। देखिए अगर कोई भी कस्टमर आपके पास आता है, अगर आप उसे अच्छी सर्विस देते हैं तो वो दोबारा इतनी मेहनत नहीं करेगा, आमतौर पर नहीं करता कि वो कहीं और जाए फिर पता करे उन सब चीजों के बारे में कि हाँ क्या है। अगर आपने उसे अच्छी सर्विस दी, नॉर्मल कॉस्ट पे दी, तो वो जाहिर सी बात है वो दोबारा फिर लौट के आपके पास ही आएगा, हो सकता है किसी और को भी लेकर आए। तो ये जो लंबे समय में ये व्यवसाय का ही हित होता है। अगर आप किसी कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं, उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसे पूरी करते हैं, तो वो वापस आपके पास ही आएगा। तो इससे जो व्यवसाय का दीर्घ लंबे समय का हित होता है। आज का जागरूक व्यवसाय यह भली भांति समझता है कि उपभोक्ता की संतुष्टि दीर्घ अवधि में उन्हीं के हित में है। ग्राहक यदि संतुष्ट है तो वह न केवल बार बार माल खरीदेगा, बल्कि संभावित ग्राहकों के लिए भी प्रतिपोषक का कार्य करेगा, जिससे व्यवसाय में ग्राहकों की वृद्धि होगी। इसलिए व्यावसायिक फर्मों को ग्राहक की संतुष्टि के द्वारा लंबी अवधि में अधिकतम लाभ प्राप्त करने का लक्ष्य सामने रखना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, व्यवसाय समाज के संसाधनों का ही उपयोग करती है। तो जो व्यवसाय, अब जो भी बिजनेस सारे जो रिसोर्सेज यूज करते हैं वो सब समाज के ही हैं। तो समाज के प्रति उनकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वो समाज के रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, तो उनका भी कुछ दायित्व बनता है कि वो जनता के हित में काम करें और उनका जो भरोसा है वो ना तोड़े। ये हम लोगों ने पढ़ा था, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, समाज के प्रति उनका जो उत्तरदायित्व है। सामाजिक उत्तरदायित्व व्यवसाय का विभिन्न हितार्थी समूह के प्रति सामाजिक दायित्व है। व्यवसायिक संगठन ग्राहकों को माल की बिक्री कर एवं सेवाएं प्रदान करके धन कमाता है। इस प्रकार से उपभोक्ता व्यवसाय में हित रखने वाले बहुत से समूह में से एक महत्वपूर्ण समूह है और दूसरे हितों में हित रखने वाले समूह के समान इनके हितों का भी ध्यान रखना चाहिए। बिजनेस में बहुत सारे समूह होते हैं अलग अलग चीजों से रिलेटेड। तो जिस प्रकार बिजनेस, जैसे उनके जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके ग्रुप कह सकते हैं, उनके एक समूह कह सकते हैं, फिर गवर्नमेंट से रिलेटेड जितनी अथॉरिटीज होगी। तो जिस तरह बिजनेस बाकी सब चीजों पर ध्यान देता है, उसी प्रकार जो समाज है उसके हित पर भी ध्यान देना चाहिए। नैतिक औचित्य, नैतिक जिम्मेदारी है कुछ, कहते हैं कुछ तुम्हारी भी तो जिम्मेदारी बनती है, सिर्फ मम्मी क्यों करे। तो उपभोक्ता के हितों का ध्यान रखना तथा किसी भी प्रकार का शोषण न करना व्यवसाय का नैतिक कर्तव्य है। इसलिए व्यवसाय को दोषपूर्ण एवं असुरक्षित उत्पाद, मिलावट, झूठे एवं गुमराह करने वाले विज्ञापन, जामखोरी, कालाबाजारी आदि जैसे झूठे शोषण करने वाले एवं अनुचित व्यापार क्रियाओं से बचना चाहिए। और जो भी बिजनेस इस तरह की हरकतें करते भी हैं, तो वो कुछ ना कुछ समय बाद कंज्यूमर की नजरों में आ जाते हैं, और आप समझ जाइए फिर वो कस्टमर दोबारा तो वहां जाने वाले हैं नहीं। तो ऐसी कंपनीज की रेपुटेशन बहुत खराब होती है मार्केट में। तो जाहिर सी बात है, रेपुटेशन खराब है तो उनका सामान भी कोई जल्दी खरीदेगा नहीं। तो ओवरऑल लंबे समय में सर्वाइवल मुश्किल है। और टाटा ब्रांड,
टाटा ब्रांड की इतनी अच्छी मार्केट में गुडविल है, कह सकते हैं इतनी अच्छी गुडविल है, इतने अच्छा लोग इतना भरोसा करते हैं टाटा पे। क्यों करते हैं? क्योंकि एक तो उसका सामान क्वालिटी का होता है, ऊपर से वो लोग इतनी चैरिटी करते हैं, तो समाज में एक उनकी बहुत ही अच्छी रेपुटेशन है कि अगर कोई टाटा का सामान है तो वो क्वालिटी में भी अच्छा होगा और वो किसी अच्छे काम में भी यूज हो रहा होगा, जो कि हम लोग उसमें पैसा खर्च करते हैं। तो इससे भी टाटा या फिर इस तरह के जो भी बिजनेस है उनको भी बहुत फायदा होता है। सरकारी हस्तक्षेप, यदि कोई व्यवसाय अगर शोषण करेगा, इस तरह का कोई गलत काम करेगा, उपभोक्ताओं का शोषण करेगा, तो जाहिर सी बात है उसमें सरकार हस्तक्षेप करेगी। प्लस इससे कंपनी की छवि की हानि पहुंचती है और छवि पर धब्बा लगता है। इसलिए यह उचित रहेगा कि व्यावसायिक संगठन स्वेच्छा पूर्वक ग्राहकों की आवश्यकता एवं हितों को भली भांति ध्यान रखने वाले कार्य करें। उपयुक्त बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने उपभोक्ताओं को संरक्षण देने वाले कई कानून बनाए हैं। अब हम इनमें से कुछ कानूनों पर चर्चा करेंगे। तो अभी तक अब हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? एक तो उपभोक्ता संरक्षण के बारे में पढ़ लिया, उसकी क्यों जरूरत है उपभोक्ताओं की दृष्टि से और बिजनेस की दृष्टि से, कि अगर उपभोक्ता अज्ञान है इसलिए क्योंकि उसे और जागरूक करने की आवश्यकता है, असंगठित है, चारों तरफ से शोषण हो रहा है। अब बिजनेस के लिए क्यों ये इम्पोर्टेंट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन? एक तो लॉन्ग रन के लिए उनके लिए बहुत फायदेमंद है, प्लस वो जो संसाधन यूज कर रहे हैं वो सब पब्लिक के ही है, उनका सामाजिक उत्तरदायित्व है, नैतिक जिम्मेदारी है, और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो सरकार उनसे करवाएगी कि इसके लिए प्रॉपर एक्ट या कानून बनाए गए हैं। अगर वो ऐसा उन्हें नहीं फॉलो करते हैं तो उन्हें पेनाल्टी भरनी पड़ेगी, उन्हें फाइन देना पड़ेगा और हो सकता है कुछ और भी सख्त कार्रवाई होंगे खिलाफ। तो अब इस सेशन में इतना ही करते हैं, यहाँ तक आप लोग रीड कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट सेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे उपभोक्ताओं को कानूनी संरक्षण। तो वो कौन कौन से कानूनी संरक्षण है, कौन कौन से वो एक्ट हैं जो कंज्यूमर्स के लिए बनाए गए हैं और किस लिए बनाए गए हैं, तो वो हम लोग रीड करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।